फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह फूल जाता है। हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखना। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को ही रखता है, बेकार फालतू को नहीं रखता। तो बेकार नहीं रखता, वो अच्छा ही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेदी होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकाल ले। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना, ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें औषधिता कितना। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे बेलपत्री चढ़ाया और आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत है? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा कर ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोखे चढ़ा देते थे, आज के जमाने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में, ये इस्पात नगर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है। लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी है? जम के बोलते जाओ, बहुत सारी है। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहाँ का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? साहब, सारे कंपनी में अपनी कंपनी का माल एक नंबर है। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल, अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहां का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है।
कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा दिया लगाने से, अरे क्या होता अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ा हुआ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पाँव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम्हें एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के, नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो। और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा ब्रह्म है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा ब्रह्म है। नागपुर के एक भाई हैं, सिंघानिया करके हैं कोई नागपुर के, जो गीता भवन के पास में रहते हैं। कोरोना काल में उनका बेटा मर गया, बहू और बहू का बेटा है। अब घर वालों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार वालों ने विचार करा कि बेटा चले गया, जवान की जवान चले गया, छोटा सा उसका 7 साल का लड़का और बेटा चले गया। अब इतनी सारी जायदाद, ये 2019-20 की कथा बता रहा हूं आपके ध्यान में। बेटा चले गया, 7 साल का उसका लड़का है, घर में युवान बहू है। अब ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये जो लॉकर है, ये जो बैंक का धन है, ये किसके नाम किया जाए? किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहां चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा, 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी गई। बहू आंख से आंसू बहाती रही। 7 वर्ष का बेटा
19 में जिसका पिता चले गया, 21 में वो 7 वर्ष का बेटा बीमार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की यह कथा है। बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर दो। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, बेबहू चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया। बेटा भी चले गया, अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी जायदाद संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भर कर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है जिसकी थी, यहीं रह जाना। कभी एकांत में बैठना, अकेले में बैठना और विचार करना। थोड़ा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये मकान पहले किसका था, किसका था, और पता करना कि इससे पहले किसका था। जमीन कहीं नहीं गई, इंसान जाते चले गया, इंसान जाता चले गया। कोई नहीं रुका। मनुष्य चला गया, जमीन वही है, प्रॉपर्टी वही है, सत्ता वही है, वैभव वही है, धन वही है। इसलिए इस शरीर के मनुष्य द्वारा 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य है? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो, थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो।
तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव हो जाए। गला पकड़ बा छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड, दूसरी बैरिकेड से तीसरी बैरिकेड बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बढ़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है, पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों? हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हो, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना, बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना। ये दया करते चलो, ये दया का क्रम बढ़ाते चलो, दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं, 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको 1 गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नी लगाई ना बिठा के, कोई बात नहीं, उसने नहीं बिठाया ना, कोई बात नहीं, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो। अपना फर्ज जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत करना, बुरा नहीं करिएगा। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग करना। लोभ से परित हो जाओ।
मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा, और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना, तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी, शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी, और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव, दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूं, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं मंदिर में आती हूं, आरती करती हूं, मैं मंदिर संभालती हूं, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम जी रहे, ये भ्रम है हमारा। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुमरुका जी जब माता पार्वती जी को देखे, मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की पूजन की बड़ाई कर रही थी। वाह 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 वाह, पार्वती तू बड़ी सुंदर सेवा करती है, पार्वती तू बड़ी प्यारी पूजन करती है, पार्वती तू भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करती है, पार्वती तू शंकर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। सखियां आपस में जितनी बैठी थी वो सारी की सारी पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। 2 जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा। एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो, पहला अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा पर भगवान के सामने बैठकर मत करना। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता। और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिल पाता है। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से दूर।
मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो। पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, बाबा जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो 4 लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी ये विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने ये व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ करके देना चाहिए। हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सकें, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं। पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई का एक एक बच्चा, पूरे भिलाई का एक एक व्यक्ति रोज कोई पानी की सेवा, कोई जल की सेवा, कोई रसना की सेवा, कोई रुआवजा की सेवा, कोई बिस्कुट तो कोई चाय। मेरे को विनोद जी बता रहे थे गुरुजी, रात्रि के समय पर लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और ये भिलाई के एक आनंद में शायद भिलाई के क्षेत्र की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें रात्रि को आकर लोग अपना भंडारा लुटा कर जाते हैं। ये भाव, ये आनंद। बैसाख के महीने में तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं है महाराज, सरलता नहीं। बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं, ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते हैं। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है, वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर, एक कपड़ा लपेटकर धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोडों पर जनता भक्त लोग भरे पड़े हुए हैं। ये कोई साधारण शिव भक्त नहीं हो सकते, इनकी भक्ति साधारण नहीं है, ये शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। ये दिखावा नहीं है कि धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो, और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो, ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा, निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति और ये विश्वास ही हमारा दृढ़ होना चाहिए, ये भरोसा ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। 10 पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में
3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे बिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है, तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोलो तो जम के। क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माता भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े, अरे बोलो जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको बताओ कि सीधी बात शिव पुराण कह रही है कि मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ख है, मालूम है तुमको कि मूर्ख है, फिर भी तुम माता भिड़ा रहे हो, तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा रहे। और तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे, और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे, तो समझो नहीं कि वह मूर्ख है, तो तुम क्यों इससे बड़े मूर्ख बन रहे हो? जितनी देर बैठकर एक मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हो, उतनी देर बैठकर अपनी मूर्खता मत दर्शाओ, वहां से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ, मूर्खता समाप्त हो। ना समझाइए किसी को। समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मेरा एक भी जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं या बड़े बड़े जितने भी यहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन है, तुम एक भी मत बोलना, ये छोटे बच्चे देखो अभी जम के बोलेंगे श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हो रहे, जरा खड़े हो जाओ बच्चे, बच्चे सारे बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ रे छोरा छोरी, हाँ हो जाओ। हाँ पूरे पंडाल में जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी तो बच्चे ही हैं। हाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो भी, हाँ क्योंकि बच्चे ही तो हो ना तुम भी, कि तुम बुढ़े हो गए। हाँ ठीक है, तो जिनकी हो गई वो तो गई, ठीक है, तुम्हारी नहीं हुई, तुम तो आराम से खड़े हो जाओ। जितने बच्चे हैं, अब एक भी आवाज मत निकालना, और संगीत वाले तुम भी मत बोलना। अब ये बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो रे साथ में, श्री श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अब ये बोले कि नहीं बोले? अब तुम बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं खड़े हो जाओ। 60 के ऊपर वाले जितने हो, शर्म मत करो, कोई नहीं पहचानेगा तुमको, तुम गार्डन में आराम से घूम के आना। 60 के ऊपर वाले खड़े हो जाओ। और खूब सारे हो रहे डोकरा में 60 के ऊपर वाले। हाँ अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं ना, वो बोलेंगे श्री